ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैप्टर 3 का 14 श्लोक पढ़ देना पहले, उसके पर थोड़ा चर्चा करके, एक्चुअली 14 पढ़ देना पूरा तात्पर्य, फिर उसके बाद सीधा जाना 21 पर और 21 का पूरा तात्पर्य पढ़ना। 14 से लेकर 21, लेकिन 14 का तात्पर्य और 21 का तात्पर्य। बीच में सभी श्लोक पढ़ना है ना? बीच में श्लोक, हाँ, लेकिन 14 का तात्पर्य पढ़ना है और 21 का तात्पर्य पढ़ना है। ओके, ठीक। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य: भगवद गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। ये इंद्राद्य दयावस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णु भर्यचर्य तच्चेन्ति तेन तद्येह यात्रां संपदायन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ता सर्व किलीसैर अनादिकाल विवृद्धैर आत्मानुभव प्रतिबंधकैर्निखिलै पापै विमुच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई क्षुद्र का रोग फैलता है, तो इसके आक्रमण से
बचने के लिए रोगानुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न शाक फल आदि खाते हैं जबकि पशु इन पदार्थों के उच्चिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इंद्र सूर्य चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होता है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कार्यों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हय अज्ञायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यस्त्वात्मरतिवेर स्यादात्मदृक् मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कञ्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्थव्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तस्माद् सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो अह्र्याचर कर्म परमात्मनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् अस्थिताः जनक आदाय लोक संग्रहं
एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। ये पूरा पढ़ना है। हाँ, ये पूरा पढ़ना है पूरा। तात्पर्य, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आ गए हैं चैप्टर 3 कर्मयोग पर। और आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। आत्मा को तो आप लोग जानते हैं। हमको जो गुण डेवलप करना है ब्राह्मी स्थिति के लिए, विहाय कामान निष्प्रिय, बार बार रिपीट करूंगी ताकि जितना हम स्मरण कर सके। हमारे यहाँ ज्ञान कैसे देते हैं, ये तो हम बुक पढ़ रहे हैं। हम लोग हमारी कहते हैं ना, हम लोगों की मेमोरी और ये सब कुछ बहुत कम हो गई, इसलिए हमको बुक का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ओरिजिनली ज्ञान कैसे दिया जाता था? गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे और स्मरण में रखते थे और बोलते थे। तो श्रुति और स्मृति, तो स्मृति कैसे बढ़ती है? स्मृति बार बार वही बात सुनते वो कहीं ना कहीं मेमोरी में जाकर के पूरी तरह से बैठती है। तो जितना हो सकेगा I'll keep repeating the important points है। तो चैप्टर 2 में जहाँ एंड किए थे, कुछ क्वालिटीज को हमको डेवलप करनी है। विहाय कामान मतलब कामों को छोड़ना है। काम यानी कामना, डिजायर्स। एक बार आप डिजायर्स छोड़ेंगे है ना, उसकी तरफ आपको प्रयासरत होना पड़ेगा। डिजायर्स छोड़ना बड़ा कठिन है, डिजायर्स को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे आगे के चैप्टर्स में आएंगे। 4, 5, 6, 7 धीरे धीरे आपको पूरा, जब गीता जब खत्म होगी ना आपके 8 चैप्टर, एवरीथिंग विल बी आंसर्ड। तो जब मैं कहती हूँ विहाय कामन भगवान ने बोला, तो कई बार ऐसा अंदर से आएगा, ये इतनी सारी डिजायर है, डिजायर को रोकना बड़ा मुश्किल है। तो डिजायर को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको चेंज कर सकते हैं। वो फिर निष्प्रिय होना, डिजायरलेस। जब हम डिजायर चेंज करने लग जाते हैं तो निष्प्रियता अपने आप आती। निष्प्रियता किसकी तरफ? निष्प्रियता यानी डिजायरलेसनेस किसके तरफ? मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो हमको संसार की वस्तुओं के प्रति इतनी स्पृहा है, इतना चीज ये चाहिए है वो चाहिए, उसके प्रति, उसको निष्प्रिय बोलते हैं। और निर्ममो, मैं मेरा, इस भावना से दूर उठना। और निरहंकार, जब मैं मेरा है ही नहीं कुछ तो अहंकार किस बात का रह जाएगा। तो ये क्वालिटीज हमको डेवलप करनी है। 4 क्वालिटीज डेवलप करने से क्या होगा? शांति में भी अधिगच्छति, शांति प्राप्त होगी। शांति प्राप्त होने से क्या होगा? ब्राह्मी स्थिति की तरफ आप बढ़ जाएंगे। ब्राह्मी स्थिति की तरफ जाने से क्या होगा? आपको वो परम पद
निर्वाण पद, ब्रह्म निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी, जहाँ सब कुछ चीज मुक्ति के रास्ता। ठीक, तो ये भगवान ने वहां पर एंड किया था। और अर्जुन ने प्रश्न किया है कि भगवान, एक तरफ तो आप ये ब्रह्म निर्वाण, शांति, निष्प्रिया, ये सब बातें कर रहे हैं, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मुझे किसी की भी स्प्रिया नहीं है, मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं लड़ाई करना, मुझे सही नहीं कुछ लेना देना इस लड़ाई से, मुझे कोई स्प्रिया नहीं है, मुझे कोई कामना नहीं है ये लड़ाई करने की। आप वही बोल रहे, मैं भी वही बोल रहा हूँ, लेकिन आप क्लियर कट मेरे को बताओ। फिर एक जगह बीच में भगवान ने बोला, नहीं, युद्ध तुमको करना पड़ेगा, अपने क्षत्रिय धर्म को भूलो मत। तो आप क्लियर कट बताइए, करना क्या है, युद्ध करूं या जो बुद्धि योग आपने बात करी उसके पीछे भागूं? अगर वो करना है तो मुझे तो युद्ध छोड़ना पड़ेगा, युद्ध छोड़ के जाकर के मैं बैठूं और फिर मैं बुद्धि योग में लग जाऊं। तो भगवान ने उसका उत्तर देना शुरू किया था कि दो तरह के मार्ग हैं संसार में। दो तरह के कौन कौन से मार्ग हैं? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिना। सांख्य योगी जो होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं, दूर जाते हैं, जैसे बुद्ध थे, निकल गए, बैठे, एनालाइज किए अपने जीवन को, एक एक चीज को छिन्न भिन्न किया और फिर उस परम ज्ञान पे वो पहुंच गए। कर्म योगी ना योगी नाम। और कुछ लोग हैं संसार में ही रह रहे हैं, सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन भगवान से जुड़ करके उनके सारे कर्मों को उन्होंने भगवान से जोड़ दिया है, तो वो कर्म योगी ना योगी नाम। अपने हृदय में भगवान को स्थापना कर चुके होते हैं, अपने हृदय में भगवान को महसूस करते हैं और सभी के हृदय में भगवान को महसूस करते हैं, तो कर्म योगी ना योगी ना। यही दो तरह के पाठ हैं। और जब भी कर्म योगी शब्द आएगा तो उसको भक्ति योगी से आप लोग जोड़ लेना। अच्छा, फिर भगवान ने कहा, देखो, मिथ्याचार मत करो, इस शब्द का विमूढ़ मत बनो। विमूढ़, मिथ्याचार, हिपोक्रेसी, पाखंड, किसको बोला? उसको बोला जो कर्म करना छोड़ दे और बोले कि अब तो मैं तो संन्यास के मार्ग, मुझे कर्म नहीं करना, मेरे को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे संसारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, अब तो मैं चला भगवान के रास्ते। ऐसा बोल तो रहे हैं, बाहर से सारे कर्मों को त्याग रहे हैं, लेकिन अंदर में वो इच्छा चल ही रही है। एक कहानी याद आ गई, मेरे फादर सुनाते थे। तो ये मन की जो बात है, मन की बात के ऊपर है। एक गांव में नीचे, गांव के पहाड़ के, एक पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर एक बड़ी सुंदर सी मंदिर थी, मंदिर में एक पुजारी था। तो उसका काम क्या? पुजारी का काम तो दिन रात भगवान का पूजा करना, जो भी लोग आएंगे उनकी थिंग्स को ऑफर करना, ये है ना पंडित का काम, मंत्र उच्चारण करना, भगवान के पास रहता है, वहीं सोना है, वहीं खाना है, वहीं सब कुछ। और उसी गांव के नीचे एक नाचने वाली का घर था। जैसे ही शाम के 7 बजते तो ये नाचने वाली है, तो यहाँ पर अपना अलग धुन म्यूजिक शुरू हो जाती थी। और म्यूजिक शुरू हो रही है, गाने की आवाज आ रही है, घुंघरू की आवाज आ रही है, यहाँ पर मिलने वाले लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अलग म्यूजिक चल रहा है। और अराउंड दैट टाइम वहां पर मंदिर में ऊपर, वहां पर भी घंटा बजना शुरू हो जाता, आरती का समय शुरू हो जाता, वहां पर भी लोग जा रहे हैं और यहाँ पर भी 2 लोग आ रहे हैं। ऐसा हो गया था कि जब ये टाइम आता तो दोनों के म्यूजिक चल हुए, वहां पर घंटा, मजीरा और ढोल और कीर्तन, और यहाँ नीचे नाचने गाने का। लेकिन ये जो औरत यहाँ पर जो नाचती गाती थी, उसका वो प्रोफेशन था फॉर वॉट एवर रीजन। उसको हमेशा ऐसा लगता है कितने लोग अच्छे अच्छे लोग हैं, वो लोग ऊपर जाते हैं मंदिर में यही टाइम पर और भगवान के दर्शन करते हैं, और कितना अच्छा कीर्तन होता है, कितना शुद्ध माहौल है। और एक मेरी किस्मत है, मेरे पास मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए न जाने कैसे कैसे लोग आते हैं, इतने रजोगुणी, तमोगुणी, जुआड़ी, शराबी, और मुझे इनके सामने नृत्य करना पड़ता है, मुझे इनके सामने गाना पड़ता है। मेरी क्या किस्मत है, कितना ये क्या, ये भी कोई म्यूजिक है, ये भी कोई गान है, ये भी कोई नृत्य है। वो ऐसे सोचती है, यहाँ पर दुखी होती हमेशा। उसको ऐसा होता कब वो दिन आएगा, कभी मैं भी जाकर के वो भजन देख सकूं, मैं भी जाकर के उस भजन में पार्टिसिपेट करूं, लेकिन मुझे कौन बुलाएगा वहां पर। तो रोज करती तो थी ये नृत्य यहाँ पर, लेकिन उसका ध्यान वहां कीर्तन, जो ऊपर पहाड़ पे कीर्तन हो रहा है ना, उसका ध्यान हमेशा कीर्तन पे होता। और वही वो पंडित कर तो रहा है आरती, जो भी यजमान आ रहा है उसका लेकर के गिफ्ट देना है, जो भगवान के लिए लेके आया है थाली वाली, फूल वगैरह सब दे रहा है, लेकिन उसका ध्यान
नीचे की म्यूजिक पर है और वो सोचता है वाह क्या नृत्य होगा, क्या वो औरत गाती है, कैसा। कभी हम लोगों को तो भैया भगवान ने यहाँ पर रख दिया, लेकिन हमको तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा वहां पर जाने का, क्या पता, लेकिन अच्छा होता होगा, म्यूजिक तो बड़ा अच्छा लगता है। तो रोज 7 बजे ये सोच रही है मंदिर जाने का, और वो सोच रहा है नीचे आने का। ये नाच रही है सबके सामने, दिखाई तो दे रहा है बाहर से नाच रही है, सबको एंटरटेन कर रही है आदमियों को, लेकिन इसका मन भगवान में जुड़ा। और वहां वो लग रहा है सारे भक्तों को एंटरटेन कर रहा है, सबका भक्तों का काम कर रहा है, लेकिन उसका मन नीचे लगा। जब दोनों ने शरीर छोड़ा तो यमदूत आए, और यमदूत आए और इस लड़ी को ले गए, और फिर वहां पर जाकर के बोला, दोनों जन साथ में थे, दोनों की आत्माएं साथ में थी। यमराज ने दोनों को देखा और बोला ये जो लेडी है इसको तो तुम वैकुंठ लोक लेके जाओ, और ये पंडित को तो तुम थोड़ा दंड देना पड़ेगा। तो पंडित बोला उसको क्यों वैकुंठ लोक, वो तो जीवन पर्यंत उसने क्या काम किया, इतना गंदा काम किया है उसने, और मैं तो जीवन पर्यंत भगवान का नाम लिया, ये तो यमराज जी आप सही नहीं कर रहे हैं। तो यमराज जी ने बोला देखो, मन की स्थिति, सोचते समय आप बॉडी कैसे छोड़ते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये औरत नाचती थी लेकिन इसका मन कभी भगवान से हटता ही नहीं था, वो केवल कीर्तन के वहां पर जो चल रहा होता था, कीर्तन कीर्तन के धुन पे नाचती थी, देखने वाले को लग रहा है कि ये उनके लिए नाच रही है, लेकिन ये नाचती केवल भगवान के लिए थी। इसलिए इसके लिए तो वैकुंठ का रास्ता खुल गया। तुम्हें तो मौका मिला था वहां रह करके भगवान की आरती करो, कीर्तन करो, भजन करो, लेकिन तुम दिखाते थे थाल भगवान को, और मन तुम्हारा रहता था कि कब मैं इसकी दर्शन कर लूं, कब मैं नीचे चला जाऊं, कभी मुझे मौका मिले मैं देख सकूं कि अंदर क्या होता है। तो ठीक है अब तुम जाइए अब तुम जाओ, तुमको ऐसे लोगों में ले जाएगा जहां पर तुम्हें खूब मिलेगा ये सब देखने के लिए दंड के साथ। तो मन की स्थिति, बाहर से कर्म, एक व्यक्ति एक सिचुएशन में है, उसके साथ कर्म हो रहे हैं, उसको करना पड़ रहा है, लेकिन उसके मन की स्थिति क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मिथ्याचार की जो बात की मैं नहीं कह रही हूँ, भगवान जो कह रहे हैं कि विमूढ़ मिथ्याचारी लोग, ये लोग बाहर से कर्म छोड़ देंगे और लोगों को बताएंगे कि हम बड़े पंडित, हम बड़े साधु, लेकिन बात उधर की नहीं है, बात आपके हृदय की है। और जो दूसरा एग्जाम्पल जो भगवान सेकंड श्लोक में आकर के भगवान बोले कि कोई व्यक्ति पूरा अपना कर्म कर रहा है, सिंसियरली कर रहा है, हाँ, काम नहीं छोड़ा उसने, लेकिन भगवान को याद किए जा रहा है, तो वो सही मामले में सही संन्यास का रास्ता वो अपना है। तो इस प्रकार से हमको जीवन जीना चाहिए, ठीक है ना। मन को, चित्त को, हृदय को प्यूरिफाई करना चाहिए, उसको भगवान में जोड़ना चाहिए। कर्म को कभी भी हम छोड़ नहीं सकते, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठतु अकर्म। हमको कर्म करना ही पड़ेगा, कार्यते ही वशः, हम विवश हैं, हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव हमको वहां पर खींचेगा, तो हमें वहां पर कार्य करना पड़ेगा। ये वेश्या, ये जो नाचने वाली थी, इसकी जो भी सिचुएशन थी उसको वो काम करना पड़ रहा था, लेकिन मन उसने भगवान में लगा लिया था, ठीक। और ये व्यक्ति पंडित था, इसको वो काम करना पड़ रहा था, लेकिन मन उसने नीचे लगा लिया था। मन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। काम तो सबको करना ही पड़ेगा, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करना पड़ेगा, अपने 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 आप को पालने के लिए करना पड़ेगा। ये भी भगवान ने किया, कहा है कि अपने शरीर को पालने के लिए, शरीर यत्रापि चते न प्रसिद्धियत अकर्मणः, शरीर जो दिया है इसको तो पालन करना पड़ेगा, तो काम तो आपको करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म को एटीट्यूड क्या होनी चाहिए, यहाँ आकर के भगवान ने गीता में जो है मेन बात कही है। हमको संसार में, हम लोग जब छोटे थे तो कैलेंडर्स आते थे, अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, हम केवल इतना ही जानते थे। हम ऐसे ग्रुप है, इंडिया इज ए लैंड जहाँ पर कर्म की फिलॉसफी सब लोग बात करते हैं बिना समझे। जब गीता के चैप्टर्स में आते हैं तो समझ में आता है कर्म के बारे में भगवान ने बोला क्या। भगवान के नाम पे खूब जेबते हैं, व्हाट्सएप मैसेज में बहुत आते हैं, लॉर्ड कृष्णा सेड इन गीता सो एंड सो। मैं सोचती हूँ कहाँ बोला भाई कहीं नहीं बोला भगवान ने, बिना खोले बिना गीता पढ़े ले फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड, कर्म के नाम पे खूब झेपना। भगवान ने कर्म को क्या बोला, जो मेन बात जो बोली कर्म की, अगर मीम बनाना है और मैसेज भेजना है, इन चीजों को शेयर करो, बुक को खोलो। मेन बात भगवान ने श्लोक नंबर 9 में बोली,
चैप्टर 3 श्लोक नंबर 9। क्या बात बोली, कर्म कैसा करना है, यज्ञार्थ कर्मणः, यज्ञ के लिए कर्म कीजिए। हाँ, अगर आप यज्ञ के लिए कर्म करते हैं तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कई बार लोग कर्म की फिलॉसफी लेके आते हैं, बोलते हैं हमको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, हमको मंदिर जाने की जरूरत नहीं, हमको भगवान को देखने की जरूरत नहीं, हम तो अच्छा सोचते हैं, हम तो अच्छा कर्म करते हैं, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप उनसे भगवान की बात करो और कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तो अच्छे हैं भाई। सच्ची बात है, अच्छे हैं, संसार में सभी लोग अच्छे हैं। मैं तो बोलती हूँ संसार में बुरे लोग है ही नहीं, उनका स्वभाव है जो उनको बुरा करवा रहा है, लेकिन बुरा कोई नहीं है। अरे सबके अंदर भगवान का गुण है तो बुरा कैसे कोई हो सकता है? अंदर में चित्त में सब अच्छे हैं, लेकिन वो जो एक्शन कर रहे हैं वो उनका गुण, प्रकृति का गुण, जिस संग में वो रहे उस संग उनसे वो एक्शन करवा देता है। जब आप गीता पढ़ते हैं तो समझ में आती है बात। तो और वो बंधन में फंसे रहते हैं। तो लोग कहेंगे हमको भगवान को नहीं देखना, हमको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हम तो अच्छा कर्म कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे कर्म आप कर रहे हो तो उसका फल क्या होने वाला है? प्रश्न ये आता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल। अच्छा फल यानी कहां तक जाएगा वो फल? वो अच्छा फल आपको फिर से बंधन में डालेगा। उस अच्छे फल से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। कोई लोग सडनली उनको लॉटरी लग जाती है, सडनली उनको धन मिलता है, सडनली रातों रात एकदम रिच हो जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें उनकी लाइफ में यूं ही स्मूथली आती है और किसी को जीवन पर्यंत घिसना पड़ता है। तो हमारे आप इमीडिएटली बोलते हैं अरे उसके तो कर्म ही ऐसे हैं। बोलते हैं ना लोग, कमेंट करते हैं अरे उसके तो कर्म ही। मैं सुनती हूँ तो बोलते हैं बिना जाने कैसे कमेंट करते हो किसी के जीवन पर? उसके तो कर्म ही ऐसे, उसको तो भोगना ही पड़ेगा, उसके तो कर्म, हाँ इन्होंने, इनको कैसे अच्छे। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका स्वभाव इतना खराब रहेगा लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या कर्म किए होते हैं कि उनका सब कुछ अच्छा होता है। तो लोगों को बड़ी जेलसी भी होती है। संसार में जब बैठो तो बातें ऐसी होती है, भाई इसको कैसे मिल गया, उसको देखा है। सुख और दुख और अच्छी चीजें बुरी चीजें जो भी आपके जीवन में हो रहा है, गीता में कह रहे हैं वो अपने आप आने वाला है। आपने किसी न किसी कुछ जन्मों में कुछ अच्छे कर्म के बीज बोए होते हैं, कुछ बुरे कर्म के बीज बोए होते हैं, तो वो आने वाले ही है। और ये बंधन आपका चलता ही रहने वाला है। एक बीज बोया, उसका फल आया, फिर उसको आप खा रहे हो, फिर उसी समय आप दूसरे बीज बोते हो, फिर उसका फल आता है, फिर उसको खाते हो। आपके सीजन चेंज होते हैं, अच्छे बुरे सीजन। तो अच्छे कर्म करने वाले जो लोग बोलते हैं हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे फल पाएंगे, आपके जीवन में बहुत कुछ स्मूथली हो जाएगा। आप लोग जब शरीर छोड़ेंगे तो आप लोग स्वर्ग लोक तक जाएंगे। स्वर्ग में आप खूब भोगेंगे, अच्छी चीजें भोगेंगे और बहुत लंबे समय तक भोगेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ। लेकिन जब आपका वो जो पुण्य, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, उसका जब अवधि पूरा हो जाएगा, उसका कर्म फल भोगने की अवधि पूरी हो जाएगी, फिर आपको वापस इसी संसार में आना है, इसी पृथ्वी लोक पर आना है। फिर पृथ्वी लोक पर आकर के फिर वही साइकिल शुरू, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म। इस साइकिल को तो एंड करना पड़ेगा कि नहीं? अगर जिसको एंड करना है, सबको एंड नहीं करना होता है। किसी किसी को बहुत मजा आता है साइकिल में। आई हैव मेट सच पीपल आल्सो। अरे क्यों मुक्ति नहीं चाहिए उनको, दे वांट टू एंजॉय। तो ठीक है, जिसको एंजॉय करना है वो एंजॉय करे, लेकिन जिसको जिसको लग रहा है कि किधर फंसे हुए निकलना है, तो वो रास्ता ढूंढना शुरू करता है। वो रास्ता ढूंढता है तो वो गीता में उसको रास्ता मिलता है। तो भगवान बोलते हैं यज्ञार्थम कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, कि जब आप कुछ संसार के लिए कर्म करते हैं तो उस कर्म बंधन में बंधते जाते हैं, लेकिन यज्ञ के लिए जब आप कर्म करते हैं तो आप उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यज्ञ किसके लिए किया जाता है? विष्णु के लिए किया जाता है। अब जब विष्णु बोलूंगी तो आपको लगेगा विष्णु की मूर्ति हो, यज्ञ बोलूंगी तो आपको लगेगा ऐसा कुंड हो, उसमें अग्नि हो, उसमें घी डालना है, उसमें स्वास वा करना है। हाँ, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है, नो डाउट। पर भगवान जो गीता में ये जो यज्ञ बोल रहे हैं वो आपका जीवन ही यज्ञ जैसे हो जाए। अग्नि आपके शरीर के अंदर ही अग्नि है, आपके पेट के अंदर हमेशा जठर अग्नि जलती रहती है। आप जो खाना खाते हैं डाइजेस्टिव फायर में जा रहा है ना, पचा रहा है ना वो खाना, आप सांस लेते हैं, उस सांस जो है वो उस अग्नि को अंदर, आपके शरीर के अंदर अग्नि जो है उसको वो रेगुलेट करती रहती है। प्राणवायु, गर्मी होती है तो बॉडी अपना कूल हो जाता है, ठंडी होती है बॉडी अपने आप वार्म हो जाता है। कैसे होता है? ये जो हवा, जो सांस आप लेते हैं ना, प्राण शक्ति बाहर से, वो अंदर की बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करती जाती है।
तो ये हवा ये जठराग्नि को जलाती है, जठराग्नि को कम करती है। हमारे आयुर्वेद में कहते हैं खाने का सिस्टम, खैर वेस्टर्न फिलोसफी में भी यही बोला उन्होंने, तो जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट ईट लाइक अ किंग और डिनर ईट लाइक अ पॉपर, गरीब की तरह खाना खाओ, ये है ना, ईट लाइक अ किंग, ब्रेकफास्ट शुड बी ईटन लाइक अ किंग एंड डिनर शुड बी ईटन लाइक अ पॉपर, ये वेस्टर्न में। हमारे यहाँ भी यही कहते हैं आयुर्वेद में। जब ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय सूरज जब उगता है तो सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा, मतलब उस समय सबसे ज्यादा एनर्जी सूरज में होती है, तो उस समय पर उठो, पूरी एनर्जी आप ले लो, उस समय आप नाश्ता करो। उस समय पे जब आप सूर्य की पूरी एनर्जी लेते हैं तो आपकी जठराग्नि फुल एनर्जी पे रहती है, डाइजेस्टिव फायर, और आप खूब अच्छे से पूरा ब्रेकफास्ट कीजिए, जितना आपको राजा की तरह खाना है खाइए, एवरीथिंग यू मस्ट ईट। तो हमारे यहाँ तो हेवी नाश्ता का है, पूड़ी भाजी ढोकला, हर 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 क्षेत्र का एक नाश्ता है, आलू पराठे, फिर साउथ में चले जाओ तो इडली डोसा उपमा, ऑल एवरीथिंग इज सो हेवी। लेकिन ये खाना कब चाहिए? जब सूरज उगता है और अपने फुल फॉर्म में रहता है। फिर धीरे धीरे वो सूरज की जो रोशनी है, मतलब वो जो उसकी जो गर्मी है वो कम होती है ना, अभी 12 बजे तक तो वो सूर्यास्त की तरफ जाने वाला सूर्य, तो उसकी जो एनर्जी है वो कम होती जाती है, 12 बजे तक मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो हमको 12 बजे अगर सूरज की मैक्सिमम एनर्जी है तो हमारी डाइजेस्टिव फायर भी मैक्सिमम उसी समय तक होगी। तो उस समय तक आपने जो सुबह नाश्ता किया है भी वो डाइजेस्ट होने लगेगा, और 12 बजे के से पहले अगर आपने लंच कर लिया तो आपके लिए वो अच्छा होगा, ये आयुर्वेद के हिसाब से। और आप करके देखिए अपने जीवन में। वेस्टर्न वर्ल्ड में जब मैं आई, मैं यहाँ पर मैंने देखा लोग यहाँ पर नेचुरली, इनको तो ऐसा नहीं था लेकिन नेचुरली यहाँ के लोग ऐसे ही खाते हैं, है ना। और हम लोगों को हमारी आदत चेंज करनी पड़ी। मैं इंडिया से आई थी, इंडिया में सब कुछ लेट होता है, यहाँ पर आकर के हैबिट चेंज किया तो मैंने देखा हाँ ये तो रियल में है। फिर जाके आयुर्वेद को देखा, मैंने कहा हाँ आयुर्वेद भी तो यही बोल रहा है, एंड दिखाई देता है वो। तो 12 बजे को जो सन आता है उसके बाद फिर सन की जो गर्मी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। फिर अराउंड 4 o'clock के आसपास, और हमको पता अब सूर्यास्त होने वाला, तो हमारे यहाँ पर चाय पीने की, थोड़ा सा नाश्ता, हल्का सा नाश्ता करने की हमारे यहाँ पर सिस्टम है। उससे आपको क्या होता है, वो जठराग्नि थोड़ी सी मतलब आप इग्नाइटेड रखते हो जठराग्नि को, वो अग्नि बुझेगी। रात को सोते समय वो अग्नि कम हो जाती है क्योंकि सूर्य अस्त हो गया। तो हमारी बॉडी की कनेक्शन उस सूर्य के साथ है। वो सूर्य क्या है? सूर्य नारायण, सूर्य भगवान का साक्षात स्वरूप है। अब मैं यज्ञ की जो सिस्टम आपको बता रही हूँ, भगवान ने जो कहा यज्ञ, हम जो खा रहे हैं पूरे दिन, ये हम इस सूर्य से कनेक्टेड होकर के अगर इस अवेयरनेस में खाते हैं और हर एक निवाले को हम आहुति के समान इस पेट में बैठी जठराग्नि को देते हैं, तो वो भी हमारा यज्ञ हो गया। सांस लेना वो भी हमारा यज्ञ हो गया। एक स्टेटमेंट जब आगे के चैप्टर्स में हम जाएंगे तो भगवान बोलते हैं मैं यज्ञों में, ये वर्ड है भगवान के, आगे आएंगे, यज्ञानाम जपो अस्मि, मैं जप हूं, यज्ञों में मैं नाम जप हूं। याद रख लेना स्टेटमेंट को, सबसे सरल वे ऑफ यज्ञ में बता रही हूँ, क्योंकि आपके माइंड का जो यज्ञ है, मैंने आपको कहा ना पहले, आपको लगेगा कोई मूर्ति होगी, फिर कोई कलश की स्थापना होगी, फिर कुंड बनाना है, फिर अग्नि जलानी है, फिर घी डालना है। मैंने वो सब हटा दिया, मैं नहीं हटा रही, भगवान हटा रहे हैं। आगे के चैप्टर में आएगा नाम जप, यज्ञों में मैं नाम जपूं। कोई निरंतर मेरा नाम जप रहा है, सांसों की माला में सिमरू में श्री कृष्ण का नाम, सांस सांस में जो मेरा नाम ले रहा है उसका यज्ञ होते जा रहा है। हमारे यहाँ प्राणायाम की विधि बताई गई है, वो यज्ञ की विधि है। भगवान के नाम जप को गीता में भगवान ने वेरी क्लैरिटी का बोला है, कुछ नहीं करना है तुम्हें, कोई अलग कोई यज्ञ नहीं है। ही मेड इट सो इजी। उनको पता था हम कलयुगी जीव, हम आएंगे, हमारी जैसे हमारे पास ना टाइम है ना कुछ है, और हम अधकचरे के जैसा कभी यहाँ का यज्ञ करेंगे कभी कोई करेंगे, लेकिन किसी में हम बोलते ना पारंगत होंगे नहीं। तो भगवान इतने मर्सीफुल, इतने दयालु, बोले गीता बोल देता हूँ, गीता में बता देता हूँ, भैया तुमको कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, तुम मेरा नाम जपते रहो, सांस सांस में नाम जपते रहो, एक हैबिट बना लो, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जिसको जो मंत्र अच्छा लगे।
हरि शरणम, सनकादिक यही बोलते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। चैतन्य महाप्रभु आ गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नहीं हो रहा तो राम 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 सीता राम 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 सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। कितने तो नाम है, कितने तो धुन है, जो आपको बैठे मुंह में बोलते जाइए, इतना सरल मार्ग है। ट्रस्ट कीजिए, ये कोई मनुष्य का बताया मार्ग नहीं है, ये भगवान का बताया मार्ग है। इसको अगर नहीं ट्रस्ट करेंगे तो किसको ट्रस्ट करेंगे? इसको ऑर्डिनरी मत समझिए। आपको अभी तक बहुत भ्रमित किया गया है, आई एम टेलिंग यू। इतने सारे बुक्स लिखे गए, इतने सारी चीजें बातें की, बड़ी बड़ी लोगों ने बात करके खाली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई, कंफ्यूजन क्रिएट किया और इतना कठिन बना दिया इस बात को कि लगता है सबको कि हम पहुंचेंगे नहीं वहां पर। और भगवान उसी को इतना सरल बना देते कि भैया सांस सांस में मेरा नाम सिमरो, तुमसे यज्ञ नहीं होता कोई बात नहीं है, वो युग बीत गया यज्ञ वाला। सतयुग द्वापर त्रेता नहीं है, मैं जानता हूं, कलयुग है, मैं जानता हूं। तुम स्मरण नहीं कर सकते, तुम वेद पाठ नहीं कर सकते, मैं जानता हूं। तुम्हारे खान पान सब बिगड़ गए, मैं जानता हूं। फिर भी मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं। ये मैं नहीं बोलूंगी, आगे के स्टेटमेंट्स आएंगे। भगवान का नाम जपो। तो यज्ञ यज्ञनार्था कर्मणा। अभी आप लोगों कर्मियों की फिलॉसफी समझ गई। भगवान ने क्या बोला गीता में? यज्ञनार्था कर्मणा, अपने जीवन को यज्ञ के जैसे जिए। अच्छा, फिर भगवान 10वें में कहा, जब हम यज्ञ के जैसे जिएंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा? मुक्त संग समाचार। फिर आप परफेक्टली जिएंगे और डिटैच होकर के जिएंगे। आगे भगवान ने कहा, स यज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसव विश्वध्यम एष वो अस्तु इष्ट कामधुक्। भगवान ने कहा कि पहले जीवों को बनाया गया, देवताओं को बनाया गया, उसके बाद विष्णु भगवान की यज्ञ की सिस्टम बनाई गई और कहा कि तुम यज्ञ करके अपने आप को परफेक्टली रखो। तो ये सारे वेदों में जब हम जाते हैं, हमारे यज्ञ की विधि आई कहां से? ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें यज्ञ की विधि आती है। इंद्र को आहुति चढ़ती है, वरुण को आहुति चढ़ती है, वायु को आहुति चढ़ती है। ये सब सिस्टम इसलिए बनाया गया कि आप भूले नहीं, इस हवा को पवित्र रखने के लिए। आप भूले नहीं अपने नदियों को पवित्र रखने के लिए, अपने समुद्र को पवित्र रखने के लिए, अपने नेचुरल जो एनवायरनमेंट में आप पल रहे हैं उसको संभालना, ये हमारा धर्म है। अगर आप अपनी नदियों को भूल जाएंगे, गंगा को प्योर नहीं रखेंगे, यमुना को प्योर नहीं रखेंगे, सप्त नदियां थी, बार बार हमारे यहाँ गंगे च यमुने च कावेरी सरस्वती नर्मदे गोविंदे, ये हम लोग गोदावरी, ये हम लोग सब नदियों का नाम लेते थे ना आचमनी करने के लिए। सिस्टम बनाया गया था कि अपने अपनी जो क्षेत्र में जहां है, अपनी अपनी नदियों को नमस्कार कीजिए। क्यों? इनका हम पे बड़ा ऋण है, नदियों का। ये हमें पानी दे रही है, इससे हम अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम बनाए गए थे, इसीलिए बनाए गए थे कि वी बिलोंग, ये हम लोग बोलते हैं ना इकोसिस्टम है, ये कोएग्जिस्ट, और हमको इनकी रक्षा करनी है तो ही ये हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए पूरा सिस्टम इसलिए बनाया था कि आप भूलिए नहीं अपनी नदियों को, सबको भगवान का रूप दीजिए। भगवान इस रूप में आए हैं, इस नदी के रूप में आए हैं। अगर आपकी नदी शुद्ध रहेगी, आपके प्लांट्स ठीक रहेंगे। पीपल को पूजिए, पीपल में कितना प्यूरिफाइंग कैपेसिटी है, एयर प्यूरिफाइंग कैपेसिटी। नीम, बेल, बड़े बड़े ट्रीज है, आम के ट्रीज, बनाना के ट्रीज। बनाना का ट्री तो इतना यूजफुल, मैं तो हैरान हो गई बनाने के ट्री को देख करके। क्यों उसको पूजा में रखते, मुझे समझ में आया। मैं आगरा गई थी, आगरा में तो बनाना की लीफ,
केले के लीफ के से रेशे निकलते हैं, उससे सिल्क की साड़ी बनती है। बनाना सिल्क की साड़ी आगरा में ही मिलती है, और तो कहीं मिलती नहीं वो साड़ी। उतना ही नहीं है, बनाना के ट्री को आप काट दीजिए, वो एक बार फल देता है, फल खा लिया आपने, नेचुरल रिसाइकलिंग हो रहा है ना सर? अच्छा वो नहीं, अच्छा उसके आगे फिर से बोलती हूँ, बनाना अनस्टेबल था, तो बनाना की इतनी यूजफुलनेस है, मैं बता रही थी कि उसका जो रेड फ्रूट आता है, जब आप केला खाते हैं तो रेड फ्रूट की भी सब्जी बनती है। हाँ, उसके अंदर फ्लावर्स रहते हैं, फ्लावर्स को निकालते हैं, फ्लावर्स की सब्जी बनती है। फिर बनाना की सब्जी बनती है, बनाना के तो खैर बहुत रेसिपीज बनते हैं। उसके जो पत्ते होते हैं, पत्ते पे खाना खाते हैं, फिर खाना खा के उस पत्ते को गायों को दे देते थे, तो गायों का भी भोजन हो गया। अच्छा, जब उस प्लांट को काटते हैं, एक बार बनाना आ जाता है तो उस प्लांट को काटना पड़ता है, फिर उसमें नया बनाना नहीं निकलेगा। जब वो काटते हैं तो जब उसके उसके जो जो ट्रंक होता है ना, उसको भी छीलते हैं। छीलने के बाद उसके अंदर एक ट्यूब जैसा निकलता है, फिर उसको भी काटते हैं, उसको काट करके उसकी भी सब्जी बनती है। इमेजिन, जब मैंने ये देखा मैंने कहा वाह, इसीलिए तो इसको इसको इतना वैल्यू करते हैं बनाना को, हमारे यहाँ मंडप बनाते बनाना की, कदली कदली फल है ना, तो उसका मंडप बनाते हैं, उसकी पूजा होती है। तो हमारे ऋषियों ने जो सिस्टम बनाया था, बहुत सोच समझ के बनाया था। जब हम नेचर के साथ रहते थे तो हम नेचर को वैल्यू करते थे। अब क्या हो गया, हम रहते बिल्डिंग में और नेचर में रहते नहीं है। सुपरमार्केट में जाते हैं, सुपरमार्केट से लेके आते हैं, हमें पता ही नहीं है सिस्टम क्या है, बीच का सिस्टम ही खो गया है। तो जब बीच का सिस्टम खो गया तो हमें इनकी वैल्यू नहीं, ना हमें हवा की वैल्यू, ना हमें पानी की वैल्यू, ना हमें माउंटेन्स की वैल्यू, ना हमें नेचर की वैल्यू। जब वैल्यू नहीं है तो हमारे अंदर वो रिस्पेक्ट आएगा कैसे, और रिस्पेक्ट नहीं आएगा तो हम पूजा कैसे करेंगे, कैसे? सिस्टम उल्टा हो गया। तो अब हमें क्या लगने लगा, ये सब ऐसी देवी देवता ऐसी बना दिए। नहीं, वो देवी देवताओं को का कोई एम्प्लॉयर है और आपको वो एकदम बहुत आपको लाइक करता है। हाँ बता रही हूँ, आपका कोई एम्प्लॉयर है और आपको वो बहुत कुछ दे रहा है, तो आप एकदम ग्रेटफुल हो जाते हैं ना, ऑब्लिगेशन, यू फील सो नाइस। आप क्या करते हैं, गिफ्ट ले जा करके उसको देते हैं, करते हैं ना, अच्छी बात, उसकी खूब तारीफ करते हैं कि नहीं करते? तो ऐसे ही ये बनाना ट्री, ये फ्रूट ट्रीज, ये नेचुरल वेजिटेशन, ये प्रकृति जो हमको इतना दे रही है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम उनको वापस में दे कुछ? वो देने का सिस्टम ही यज्ञ था, वो देने का सिस्टम ही यज्ञ था, उस एयर को प्यूरिफाई करना। कोई आजकल की, हमें केवल लगता है जब तक मंदिर के अंदर वो मूर्ति बनाई ना चतुर्भुज, वही है। हाँ, ऐसा नहीं है पत्थर की मूर्ति, उसमें भी है और सभी के अंदर है और सर्वत्र है। उस पेड़ में भी है, उस आम में भी है। आम के पत्ते का तोरण बनाते हो, आपके घर में प्यूरिफाई एयर आता है, उसमें भी है। उस गाय में भी है। हर एक चीज जो आप यूज करते हैं, जल के बिना हमारी पूजा नहीं होती, कलश के बिना हमारी पूजा नहीं होती। तो हर एक चीज में उस विष्णु का वास है। वो विष्णु तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं इन रूपों में, सूर्य के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नारायण पानी के रूप में तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना के रूप में तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, हर रूप में वो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, वो तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब तुम्हारी भी एज अ ह्यूमन बीइंग, तुमको उन्होंने क्रिएट किया है, तो तुम भी उनको प्रोवाइड करो। यही है यज्ञों का लेन देन सिस्टम। अगर मंत्र कभी कभी मौका मिला तो खुलेंगे, लेकिन अभी नहीं। ये सिस्टम आप समझ जाइए, ठीक? तो भगवान ने बोला, देखो, फिर 11वें में गए कि देवान भाव्यतानेन
ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। कि यदि देवता प्रसन्न होते हैं मनुष्य से तो वो मनुष्य को देते हैं। प्रसन्न कैसे होंगे? जब आप उनको देंगे, आप उनको बलशाली करें तो वो आपको बलशाली करेंगे। हम लोग कैसे हो गए पता है? हम लोग इतने मीन और सेल्फिश हो गए हैं कि हम देवता को तभी याद करते हैं जब हमको प्रॉब्लम आती है। फिर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजर बोलता है हाँ हाँ ये देवता तुमसे रुष्ट है, अब तुम उसको प्रसन्न करो। इट्स अ कम्युनिटी एफर्ट। आप रुष्ट क्यों कर रहे हैं? सब कुछ आप शुद्ध रखो, सब कुछ आप प्रेम से रखो, तो देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे। देवता कौन है? जो देते हैं। और एक इंद्र नहीं है, कई कई इंद्र है। इंद्र एक पोस्ट है, वरुण एक पोस्ट है। अब ये बात आप समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि आगे लिखा है देखो 12वें में, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैदातान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स्वहा। कह रहे हैं कि जो जो हमारी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए देवता होते हैं। देवता को प्रसन्न रखने के लिए हमको यज्ञ करना है। अगर हम यज्ञ किए बिना यदि हमने उनको गिफ्ट ऑफर नहीं की तो वो अप्रसन्न होते हैं, फिर हमको तकलीफ होती है। तो गिफ्ट ऑफर करना क्या, हम लोग को लगता है बहुत धन दौलत ये सब देना, ऐसा नहीं है। प्रोटेक्शन जो भी हमें दिया भगवान ने, जो कुछ भी, उसको वाइजली यूज करना। लालचियों की तरह ग्रीडी होकर के खूब उसका होर्डिंग, जितने आपको आवश्यकता है उतने लीजिए, बाकी नेचर को रिटर्न कर दीजिए। नेचर के रूप में, न केवल नेचर, आपके आसपास वाले लोग भी, उनको बांटिए, बांटने की प्रवृत्ति लाइए अपने अंदर। तो ये भी अगर आप ऐसा सेवापूर्ण जीवन जीते हैं, निष्काम होकर के जीवन जीते हैं, तो ये भी आपका यज्ञ हो जाता है। जो आपकी फील्ड है, कोई रीजन नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाके करना है, नहीं, जहां आपको वहां करना है। तो आप यज्ञ में जीवन जी रहे हैं, सेवा करते हुए जीवन जी रहे हैं, विदाउट आस्किंग एनीथिंग, ऑलवेज बीइंग ग्रेटफुल कि भगवान आपने मुझे बहुत दिया है। और हर व्यक्ति को भगवान बहुत देता है, बहुत देता है। कमी यदि किसी के अंदर है तो वो उसके दिमाग में है। करोड़पति को भी लगेगा उसके पास कमी है, और किसी गरीब को लगता है नहीं उसके पास सब कुछ है, खाना मिल जाता है 2 वक्त का, पेट भर के, उसको अरे आज तो बड़ा अच्छा खाना गया, जा रहा हूँ सोने। तो कमी भगवान ने नहीं रखी है, कमी आपके मन के अंदर है। आप नेचर में जब जाते हैं तो आप देखेंगे, एक ट्री लगा दीजिए आम का, इतना आम देगा, इतना आम देगा, कितने आपके 2-3 जनरेशन खा सकते हो उस आम से। बड़ा ह्यूज ट्री जब होता है। इसलिए हमारे यहाँ वृक्षारोपण की बात होती है, वृक्ष लगाओ, कि आप ही नहीं, आपकी पूरी आने वाली जनरेशन खाएगी। अच्छा, वृक्ष एक लगाओगे तो वृक्ष को पानी देने के लिए फिर पानी का आपका संरक्षण करना पड़ेगा। अगर वृक्ष सही है तो हवा संरक्षित हो गया। ये जो यज्ञ का जो सिस्टम है, ये डेली लिविंग सिस्टम है, आर्ट ऑफ लिविंग। डेली रहना है जहां हम रहते हैं। हर एक चीज जो आपको भगवान ने दी ना, बड़े प्यार से उसको एंजॉय करो। आप प्यार से जितना आपको चाहिए उतना लो, बाकी बांट दो। चैरिटी, दान, ये सब आपका पुण्य अपने आप होता जाएगा। जब आप ऐसे जीवन जीने लगेंगे, सारे देवता आप पे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सब कुछ मिलता रहेगा जीवन पर्यंत। कमी कभी आपको होगी ही नहीं, कमी आपके माइंड की है। जीवन में जब आप देना शुरू करते हैं, खुले हाथ से भरता ही जाता है। हमने जब 13 श्लोक किया था तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः। यज्ञ करके, यज्ञ शिष्ट ये वर्ड आया है। यज्ञ शिष्ट क्या होता है कि यज्ञ करते समय जो हमने खाना दिया है उसको हमको खाना है। तो मैंने जो आपसे कहा कि एक तो भगवान को ऑफर करना है प्लेट, ओके, भगवान को प्लेट ऑफर की और वो प्लेट आपने खाया और औरों को भी दिया। यज्ञ का दूसरा नाम क्या बोला भगवान ने? मैंने आपसे कहा कि जप यज्ञ, जप करना। क्यों उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया? जब आप जपते हैं भगवान का नाम, एक तो होता है आप श्रवण करते हैं, दूसरा होता है कीर्तन करते हैं। जब आप कीर्तन करते हैं, एक जब आप खुद को जपते हैं तो खुद में आप में बड़ी शांति आती है। कंटिन्यू जो कीर्तन करता है, प्रैक्टिस उसकी हो जाए और उसका मन जुड़ने लग जाए कीर्तन से, तो उसमें बड़ी शांति आती है। वो व्यक्ति का वाइब बदलने लगता है धीरे धीरे।
है और ग्लो आने लगता है। और वो जहां जाएगा ना, उसके अंदर से प्रेम, उसके अंदर से वाइब ये आती रहेगी। तो ये तो आपके लिए अच्छी है, ये तो इनडायरेक्टली सबको हेल्प मिल रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा। दूसरा एक तरीका है जोर जोर से कीर्तन करना। तो जब आप कीर्तन करते हैं तो बहुत दूर तक आपकी वाइब जाती है, आवाज ना आपके सारे जो अतृप्त आत्मा है वो भी सुनते हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी सुनते हैं, पेड़ पौधे वो भी सुनते हैं। तो कीर्तन करने से आप ऐसी वाइब्रेशन को पूरे ब्रह्मांड में फैलाते हैं। साउंड वाइब्रेशन कभी खत्म नहीं होती। शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप है, कभी खत्म नहीं होती। जो आप शब्द बोलते हैं, मैंने आपको बार बार समझाया, इसीलिए पॉजिटिव शब्द यूज करना। पॉजिटिव में भी भगवान के शब्दों का, अगर आपके पास कोई टॉपिक नहीं है तो भगवान की बातें करो। अगर भगवान की बातें नहीं है आपके पास करने के लिए सुनने वाला, तो भगवान के नाम जप को करना शुरू कर दो, जोर जोर से, मन से, जैसे भी, चलते फिरते उठते बैठते, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो जितना अच्छे आप नाम आप वाइब्रेट करते हैं सृष्टि में, उतने जीवों को फायदा होता है। आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपेंगे। शिव, शिव क्या है? शिव शांति, शिव धर्म, ये शिव का नाम है। तो शिव 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 जप रहे हैं तो पूरे सृष्टि में पीस पीस पीस। मैं आपके भाषा में ट्रांसलेट कर रही हूँ। पीस 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 पीस, आई सल्यूट टू पीस, आई बो टू पीस, आई बो टू पीस, नमः शिवाय, आई बो टू पीस, नमः शिवाय, आई बो टू पीस। ये आप वाइब्रेट कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सुनते हैं ना, सब लोग सुखी हो जाए, किसी को कोई बीमारी ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग अच्छी अच्छी चीजें देखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, किस प्रकार का दुख, किसी को कभी भी कोई दुख ना हो। जब हम प्रेयर एंड करते हैं, आप लोगों ने सुना है प्रेयर बार बार, यही हम बोल रहे हैं, अपनी भाषा में समझा रहे हैं कि प्राणी मात्र को सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब प्राणी मात्र सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब, किसी को भी कोई बीमारी ना हो, सब लोग अच्छा देखे, और किसी के जीवन में कभी कोई दुख आए ही नहीं। आएगा ही कैसे यदि सब लोग सब कुछ अच्छा ही देखेंगे। तो सिस्टम इतना अच्छा बना है। यदि आप ऐसे भी अगर अपनी भाषा में प्रे करके अगर आप दे रहे हैं दूसरे को, जो मैं बोलती हूँ ना पावर ऑफ प्रेयर, तो भी आप यज्ञ में जीवन जी रहे हैं। ठीक, ये यज्ञ। अच्छा, फिर हम लोगों ने 16 हो गया। मैं बाकी का बता देती हूँ फटाफट। कर्म ब्रह्मोद्भवम, जो वेद में भगवान कहते हैं, जो वेद में सिस्टम बताई गई है उसको हमको करना चाहिए। बट चूंकि अब हम लोग कलयुग में आ गए हैं, वेद पाठन पठन तो हमसे होता नहीं है, तो गीता तो वेदों का सार है। ठीक, और भगवान की बड़ी कृपा हम पर हुई है कि आज हम लोग ये, भगवान ने ही, ये हमारे एफर्ट से नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई पुण्य, हमारे माता पिता का आशीर्वाद, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से आज हम गीता में बैठे हैं। तो गीता वेदों का सार है। गीता में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को यदि हम फॉलो करते हैं तो हम एक्चुअल में वेद को फॉलो कर रहे हैं। आगे बोलते हैं कि यदि कोई इसको फॉलो नहीं करता, 16 में कहते हैं, तो वो बड़ा पाप में जीवन जीता है। हाँ, एवं प्रवर्तितं चक्रम 16, नानुवर्त्यति तीह यः आघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। यदि वेद में दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन यानी देवताओं को प्रसन्न रखना, यज्ञ करना, यज्ञ में जीवन जीना, अगर हम ऐसा जीवन नहीं जीते तो हम पाप में जीवन जी रहे। आगे बोलते हैं, संतुष्ट होकर के जीते हैं, जो काम क्रोध लोभ, यदि हम लोग ऐसा जीवन जीते हैं, हाँ, काम क्रोध लोभ मोह जो इनसे जो दूर हो जाते हैं, हाँ, कहते हैं उसके लिए कोई कर्म नहीं रह जाता, उसके लिए कोई कर्म बंधन नहीं रह जाता। तो भगवान के रास्ते चलना। अच्छा, तो भगवान आगे जाकर के बोलते हैं, सेल्फ रिलाइज पर्सन नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यापाश्रयः। कि कोई अपने आत्मा के लिए काम करने लगा,
इतना प्रेम आ गया, इतना प्रेम आ गया कि अब बस भगवान के रास्ते ही चलना, अब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। और उसके अगर थोड़े कर्म छूट गए, संसारी कर्म, तो उसको पाप नहीं लगता, उसको सब भगवान संभाल लेते हैं। लेकिन वो प्रेम ऐसा आना चाहिए हृदय में। जब तक वो प्रेम नहीं आता तब तक तो आपको अपने कर्म करने चाहिए। एक समय ऐसा आता है कि इतना प्रेम भर जाता है, इतना प्रेम भर जाता है कि वो व्यक्ति कुछ और सोच ही नहीं पाता है, उसको संसार में भेजो वो कर ही नहीं पाता है। तो वो प्रेम जब आ जाए तब संसार के कर्म आपके छूट सकते हैं। मेरे फादर जब एक बार कुंभ मेला में गए थे 1989 का, मुझे उन संत का नाम संपूर्णानंद या कुछ ऐसे ही नाम था, आए तो बताए कि वो संत इतने अच्छे थे। मेरी मम्मी और पापा दोनों बहुत तारीफ कर रहे थे, वो संत को मिले, वो इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। और हम लोग बाबा भूतनाथ जी के पास गए और उनसे पूछा उन संत के बारे में। तो मेरी मम्मी ने प्रश्न किया कि अरे इतना दिमाग है। मेरी मम्मी को बहुत ही होता था कि ये संतों के पास, कोई कोई लोगों के पास जाते थे, पीएचडी होते थे, हाई लेवल के पीएचडी, अच्छे बड़े कंपनी में काम किए हुए, सब छोड़ करके वो लोग ऋषिकेश में आश्रम खोल करके बैठे हैं। चाहे आप शिवानंद जी की कहानी सुनिए, ऋषिकेश में उनका बड़ा आश्रम है। तो शिवानंद जी सिंगापुर में बड़े डॉक्टर थे उस समय, और वो छोड़ करके आके आश्रम में बैठ गए। तो ये प्रश्न आया कि इतना इन लोगों के पास नॉलेज है, तो ये सब कुछ संसार का काम छोड़ करके, डॉक्टरी पेशा छोड़ करके, जिसको लोग करना चाह रहे हैं वो उसको छोड़ करके आश्रम खोल करके क्यों बैठ जाते हैं? तो बाबा भूतनाथ जी ने कहा अरे इतना दिमाग है इन लोगों के पास, क्योंकि ये ज्ञान के सर्वोत्तम जो शिखर है उसको उन्होंने टच कर लिया होता है। ये जो संत लोग हैं, एक से एक संत, खास करके संसार में भी जो सक्सेसफुल रहे, डॉक्टर थे। हम संसार में यही देखते हैं ना, कौन है, सीए है, सीपीए है, डॉक्टर है, लॉयर है। हम ऐसे ही तो लोगों की सक्सेस को मापदंड है ना हम लोगों का, संसारी लोगों का। लेकिन ये करने के बाद, इसमें भी सक्सेसफुल होने के बाद वो छोड़ करके ऋषि बन जा रहे हैं, साधु बन जा रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है? तो बाबा बुद्धा जी बोलते थे अरे ये लोग जो ज्ञान का जो सर्वोत्तम शिखर जो इन्होंने छू लिया है, देश विदेश घूम लिए हैं, इनके ज्ञान को संसारी लोग पेमेंट कैसा करेंगे? इनका ऐसा बुद्धि है, ऐसी इंटेलिजेंस इनकी हाई है। ये बाबा बुद्धा जी का स्टेटमेंट था कि इनको तो प्रति घंटा $25,000, 25,000 हाँ उस समय बोल रहे हैं 89 की बात, $25,000 कम की भी अगर कोई पर घंटे, प्रति आवर, पर आवर की भी कोई नौकरी देना, तो भी इनके ज्ञान का आंकलन नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग कैसे संसार में रह सकते हैं, जिन्होंने ज्ञान की सर्वोत्तम सीमा को छू लिया है? नॉर्मल आदमी कंपेयर करते हैं ना, हाय 150 घंटा प्रति आवर, 200 घंटा प्रति आवर, सैलरीज लोग कंपेयर करते हैं। ये हमारे संसारी लोगों की भाषा है। बट ये जो साधु संत होते हैं वो ज्ञान के हाईएस्ट लेवल को छू लेते हैं। तो बाबू जी बोले $25,000 भी कोई आवर दे ना पर आवर, तो भी इनको नहीं पकड़ सकते, इनके ज्ञान को इनको बांध नहीं सकते, ये मुक्त हो गए। तो ऐसा जब कोई व्यक्ति होता है, भगवान कहते हैं उसको फिर कोई कर्म नहीं करना, उसको कोई संसार का कर्म नहीं करना, वो बंद ही नहीं सकता। वो तो देने के लिए बैठा है, उसके पास तो इतना है कि वो देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। उससे तो लोग लेने के लिए आते हैं, समझे? अच्छा, फिर भगवान बोलते हैं 19th में, तस्माद आसक्त सत्तम कार्यम कर्म समाचरा असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। भगवान कहते हैं इसलिए ऐसी बुद्धि डेवलप करो, अपने आप को इतना डेवलप करो कि तुम देते जाओ। तुम्हें अब लेने की कामना नहीं होनी चाहिए, कोई तुम्हारा आंकलन ना करे। तुम हो, तुम सब उस काबिल हो, सब भगवान के। तो बिना अटैच हुए केवल अपना कर्म करना है, इसलिए कर्म करो। उससे क्या मिलने वाला है फ्रूट, उसकी चिंता मत करो। आगे कहते हैं, एक एग्जाम्पल लिया 20वें श्लोक में, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कर्मणे ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। जनक इत्यादि, जनक इत्यादि मतलब जनक और जनक जैसे राजा, सबने ऐसे ही जीवन जिया है, उन्होंने कर्म किया है, कर्म को कर्म की जैसे करने के लिए किया है। लोक संग्रहम एवापि पश्यन कर्तुम अर्हसि। कर्म उन्होंने केवल इसलिए किया है क्योंकि वो राजा के पोस्ट में थे, लीडर थे वो, तो लोग उनसे सीखें। भगवान ने उनको लीडर के पोस्ट में नियुक्त किया है, तो वो ऐसा कर्म कर रहे हैं, उनको कर्म करने की जरूरत नहीं है। राजा को क्या कर्म करने की जरूरत है? अगर कोई राजा है, वो उसने इतनी बड़ी अपनी
बोलते ना प्रजा में इतने सारे सर्वेंट्स, इतने सारे मिनिस्टर्स को लगा के रखा होता है, वो चाहे वेकेशन करता रहे और सारे मिनिस्टर्स काम करते रहे। करते हैं ना, बिजनेस में लोग तो करते हैं ऐसे, बड़े बड़े बिजनेसमैन वेकेशन करते रहो, आपकी कंपनी चलती रहेगी। उन्होंने इतना काम कर दिया होता है और उनको सच में उससे आसक्ति नहीं होगी अगर कोई साधु प्रवृत्ति का होगा। तो इन्होंने एग्जाम्पल लिया जनक का, कि जनक इत्यादि राजा में, ये चीज इंपॉर्टेंट है बहुत, एग्जाम्पल ये भगवान ने इतना सही एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि बार बार जब चर्चा होती है, मेरे साथ भी लोग चर्चा करते हैं, अरे व्हाट डू यू वांट टू से, निष्प्रिया हो जाओ, डिजायरलेस हो जाओ, तो हम क्या सिखाएंगे लोगों को, तो साधु बन जाएंगे सब लोग। जब तक गीता नहीं पढ़ी होती ना, लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, हम साधु बनने के लिए बोल रहे हैं क्या सबको, तो एम्बिशन नहीं होना चाहिए क्या हम अपने बच्चों को फिर क्या सिखाएं? पहले तो मुझे ये बोलना पड़ता है, अपने बच्चों की बात छोड़ो, आपको क्या करना है पहले वो सीखिए। ये बात सेल्फ रियलाइजेशन की है, उनकी नहीं, तुम्हारी अपनी। दूसरा, साधु बनने के लिए संसार छोड़ने की बात भगवान कहीं करते नहीं। साधु आपका नेचर होता है, यू हैव टू डेवलप दैट साधु नेचर। भगवान नहीं बोलते छोड़ के जाने के लिए, कहीं नहीं बोला। और तीसरा, पूरी भागवतम उठा करके देख लो, एक से एक राजाओं का नाम लिया है। राजा जनक, राजा बलि, राजा ध्रुव, राजा प्रहलाद, राजा युधिष्ठिर, और कितने, राजा अम्बरीश, दैत्य थे बलि, असुर, पर उनका भी नाम लिया है। आत्मसमर्पण की भक्ति उन्होंने सिखाई। और खुद भगवान श्री कृष्ण क्या थे, द्वारकाधीश राजा। तो ये जो संसारी लोग जब आकर के आर्गुमेंट रखते हैं ना, क्या साधु बन जाना है, साधु क्या, सब के सब राजा थे, लेकिन उनकी वृत्ति साधु में थी। सारा काम राजा को, अगर राजा को जो काम होता है, आप सोच भी सकते हैं क्या, उनके कंपैरिजन में आप जो अपने काम को गिना रहे हैं ना, वो केवल क्लरिकल है, टाइपिस्ट का काम कर रहे हो, कितने भी बड़े आप कंपनी के पोजीशन में हो। राजा क्या के, राजा को कैसे देखेगा, राजा का डिपार्टमेंट कितना है, पूरा नेशन किसी के अंडर हो और आपके अंडर में 100 आदमी हो और आपको लग रहा है बहुत बड़ा, यू नो यू हैव जस्ट क्लाइंब द हिल, अपहिल टास्क। तो जनक के अंडर में, राजा बलि के अंडर में राजा परीक्षित, पूरा उस समय का जब इतिहास पढ़ो तो ये पूरा पृथ्वी 2/3 ऑफ द वर्ल्ड उनका था, चक्रवर्ती सम्राट थे ये लोग, और एक से एक उच्च क्वालिटी के भक्त थे ये लोग। भगवान ने कहीं नहीं बोला कि राजा अगर भक्त बन सकता है उच्च क्वालिटी का, तो आप लोग क्या है, सच बोलिए, कितने भी बड़े हूं, आपको लगता है आप बड़े हैं, लेकिन बड़ा वो होता है जिसमें सब कुछ होते हुए भी उसकी साधु प्रवृत्ति बढ़ गई है, देने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, सेवा की प्रवृत्ति बढ़ गई है, सबकी सेवा करिए, सबकी। सुबह से उठ करके देखिए कि मैं किसकी सेवा कर सकूं। आपके अंडर में जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सेवा कीजिए, आपको जो काम दिया है एज ए एम्प्लॉय, उसको सिंसियरली भगवान की सेवा की जैसे मान करके कीजिए, रोज हर पल ऐसे जिए। ये सिखाया भगवान ने। भगवान ने किसी और चीज से भागने को सिखाया नहीं, इसीलिए भगवान ने यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल लिया नहीं। मैं सोचती थी हमेशा जन खा दे, जब लोगों से जब डिबेट होने लगे तब मुझे याद है, हाँ ये भगवान ने दिया है मुझे एग्जाम्पल, यहाँ पर ये दिया कर लोगों को। राजा जनक के आगे तुम्हारे कुछ काम ही नहीं है। अगर राजा जनक भगवान को याद कर सकते हैं, राजा जनक का नाम भगवान लेते हैं, सोचिए भगवान एग्जाम्पल दे रहे तो राजा जनक का दे रहे हैं, तो वो कितनी बड़ी बात है। भगवान आपका नाम ले ले, आप तो भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन भगवान आपका नाम नहीं ले तो वो भक्त कितना बड़ा होगा। तो भगवान ने राजा जनक का नाम लिया और भगवान ने एंड किया, यद्यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत् एवेतरो जना। जो जो श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है उसको ही लोग फॉलो करते हैं। साधारण लोगों को उठाना है। लीडर पॉलिटिकल लीडर जैसे करते हैं ना गेम, ऐसा नहीं करते हैं। रियली जो उच्च क्वालिटी के जो लीडर्स होते हैं वो मनुष्य को उठाने की देखते हैं। जब आपके अंडर, समझिए आप लीडर बन गए कंपनी के, समझिए आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे, और आपके सारे अंडर में काम करने वाले भी उतने ही टॉप मोस्ट पोजीशन पे, कितना आपको प्राइड फील होगा। इसको गिराओ उसको गिराओ, ये वाला थिंकिंग नहीं, मैं भी ऊंचा उठूं और जो मेरे नीचे हैं उनको भी मैं ऊंचा उठाता रहूं। अगर मैं वेकेशन कर सकता हूं तो मेरे सारे एम्प्लॉयज वेकेशन कर सकते हैं, ये थिंकिंग होती है। धीरे धीरे ऐसे करते हुए
ये शरीर दिया है, धन दिया है, सब कुछ दिया है, इसमें कितने लोगों को सेवा कर सकूं, वो लीडर होता है जिसके अंदर प्योरली सेवा का भाव और होर्डिंग का भाव नहीं, निष्काम रूप से वो लीडर होता है। भगवान ने कहीं भागने की बात नहीं करी। एक श्लोक जो आखिरी श्लोक है गीता का, एंड क्लास थोड़ी लंबी हो रही है बट ये लास्ट श्लोक करती हूँ क्योंकि ये संसारी लोग हैं हम लोग, हमको बहुत आवश्यक है ये जानने की। गीता का जब चैप्टर एंड होता है भगवान एक ही चीज बोलते हैं, व्यासदेव लिखते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है। पूरी गीता बोलने के बाद भगवान बोलते हैं जिस घर में भगवान श्री कृष्ण हो और जिस घर में कर्म करने वाला धनुर्धर अर्जुन जैसा पात्र हो, वहां पर क्या होता है, श्री, उस घर में प्रॉस्पेरिटी आती ही आती है। विजय, जीत, वो हारे हुए इंसान नहीं होते, वो जीतते जाते हैं। जीत उनका पीछा करती ही करती है, विजय उनका पीछा करती करती है, विजय उनको मिलती ही मिलती है। और भूति, एक्सेप्शनल पावर, वो भी कैसी, ध्रुव, जो रहती है, परमानेंटली रहती है। नीति, और साथ में किसी के पास बहुत पैसा आ जाए, बहुत ऑपुलेंस आ जाए, बहुत पावर आ जाए तो क्या होता है संसार में, घमंड आता है, फिर घमंड के साथ गलत तमोगुण आने लगते हैं। बट जिस घर में भगवान श्री कृष्ण होते हैं वहां पर इन तीनों के साथ साथ एक और चीज आती है, वो है नीति, मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज। ये चार चीज ऐसे घरों में आने लगती है जहां लोग कर्म करते हैं और साथ में भगवान श्री कृष्ण को लेकर के चलते हैं। ठीक, कर्म की ये फिलॉसफी आज आखिरी श्लोक भगवान ने उठाने को बोला, बोल दिया, बट आई होप यू अंडरस्टूड। कोई क्वेश्चन होगा?